हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर आपकी बुक में जो टॉपिक है 7.5 के नाम से सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स उसे देखने वाले हैं। और यहाँ पर दो थ्योरम हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, हमने जो कॉन्ग्रुएंस के जो अब तक जो प्रीवियस जो हमने रूल देखे हैं उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम यहाँ पर बात करें एंगल साइड एंगल, किसी ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल हैं तो वो दोनों ही ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, इस तरीके से। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने ये देखा था कि अगर किसी ट्राइंगल में क्या हो, यहाँ पर साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल ये अगर इक्वल हैं तो भी वो ट्राइंगल क्या होंगे, वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना करके बता देती हूँ। जैसे एक ट्राइंगल मैंने ये लिया और एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से ये ले लिया। अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया ये वाला बताया मैंने, सेकंड ये बताया, तो इन दोनों ट्राइंगल में जिसकी नेमिंग मैंने कर दी है ABC और ये हो गया PQR। तो यहाँ पर अगर इनके दो एंगल, कौन से दो एंगल ले लिए मैंने, ये ले लिए दो एंगल और एक साइड ये ले ली मैंने साइड, ठीक है। यहाँ पर भी ये ले लिए मैंने दो एंगल और ये ले ली मैंने इसकी साइड, ये वाली। तो अगर दो एंगल और एक साइड ये इक्वल है, या फिर यहाँ पर इसे आप इस तरीके से कह सकते हैं एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड, तो दो एंगल और एक साइड ये इक्वल है तो दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। दूसरा, अगर यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ये एक ट्राइंगल हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी भी नेमिंग कर दीजिए पहले ABC और ये हो जाएगा PQR। दो साइड, एक साइड तो ये है और एक साइड ये है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दोनों साइड और उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर जो AB है वो PQ के इक्वल है, जो BC है वो QR के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। लेकिन क्या सिर्फ यही क्राइटेरिया है दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करने का, कोई और क्राइटेरिया नहीं है? तो और भी क्राइटेरिया हैं, उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसे हम कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब साइड 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 रूल का क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ये लिया, ओके, इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दी मैंने ABC, ओके। फिर मैंने एक दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ये इस तरीके से एक दूसरा ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल की भी नेमिंग कर देते हैं, तो इसकी नेमिंग कर दी मैंने PQR। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि इस AC की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर PQ की लेंथ भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा AB, इसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, ये जो PR है इसकी लेंथ भी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मैंने कहा BC, इसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, QR की लेंथ भी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। दिखने में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा लेंथ में, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि यहाँ पर ये जो तीनों हमारी लेंथ है ये क्या है, इक्वल हैं। तो अब अगर आप AC के ऊपर किसे रख दें, PQ को रख दें, ठीक है, AB के ऊपर PR को और BC के ऊपर QR को, मतलब बिल्कुल ऐसे इन्हें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बनेगी। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जब हम इस तरीके से किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स को इक्वल पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर साइड 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 तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है और वो दोनों ही ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब ऐसे देख करके समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से एक और ट्राइंगल बनाती हूँ, उससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। आप लोगों ने राइट एंगल वाले तो पढ़े ना ट्राइंगल, तो जैसे अगर मैं इस तरीके से एक ट्राइंगल लूँ, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का मैंने बेस ले लिया, यहाँ पर बेस ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर और ये जो है परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करते थे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब मैं एक दूसरा ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है। ये एक दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, यहाँ पर भी क्या किया मैंने, इस दूसरे ट्राइंगल में अब मैंने जो बेस है वो लिया है मैंने 3 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर। लेकिन हाइपोटेनियस कितना आएगा, वो तो 5 सेंटीमीटर ही आएगा ना, क्योंकि जो बेस और परपेंडिकुलर है उससे ही हमारा हाइपोटेनियस मिलकर के बना, तो वहाँ पर ये आ गया हमारे पास 5। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इसे मैंने कह दिया ABC और इसे मैंने कह दिया PQR, तो यहाँ पर ये बताइए AC और PR लेंथ इक्वल है, AB और QR इसकी लेंथ इक्वल है, और जो हमारे पास ये बचा PQ, ये वाला PQ, इसकी लेंथ इक्वल है BC के। तो जब आप इसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या वो बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को करेंगे ना ओवरलैप, बिल्कुल। तो यहाँ पर इन वाले ट्राइंगल से आपको समझ में आया होगा कि जब हम इस तरीके से, तो थ्योरम में आपको यही करना है, थ्योरम में आपको बताना है कि व्हेन वी टेक two right angle triangle, one is PQR and other one is ABC. In first triangle we assume that base is 4 and perpendicular is 3, then hypotenuse is 5 centimeter. In second triangle we assume base is 3, perpendicular is 4 centimeter, but hypotenuse is 5 centimeter. So when we overlap, means when we put one triangle upon another triangle, then these triangles can overlap each other. Because of this similarity we can say that if two triangles are equal in side, then these two triangles are congruent. तो यहाँ पर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा, समझ में आपको आ गया होगा यहाँ पर कि अगर हम इन्हें इस तरीके से पेपर पे ड्रॉ करें ट्राइंगल्स को, आप स्केल से ड्रॉ करिए, प्रॉपर स्केल से 4 सेंटीमीटर लीजिए, 3 सेंटीमीटर लीजिए, फिर वो 5 सेंटीमीटर का हाइपोटेनियस आएगा, दूसरा ट्राइंगल भी, फिर इन्हें कट करिए सीजर से। अब एक दूसरे के ऊपर रख के देखिए ट्राइंगल्स को, तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ही हम कहते हैं साइड सिमिलैरिटी से जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इस RHS का क्या मतलब है, तो यहाँ पर पहले इस RHS इसे हम लिख लेते हैं। इस RHS का मतलब है यहाँ पर, इस RHS का मतलब है यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं तो उन दोनों ही ट्राइंगल में अगर एक एंगल क्या है, राइट एंगल, ठीक है। अगर एक राइट एंगल है तो उसका मतलब अब वहाँ पर हाइपोटेनियस बनेगा। प्रीवियस फिगर में जाइए, यही यूज़ यहाँ पर होगा, सेम यही इस थ्योरम में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनमें वो जो दोनों ही ट्राइंगल हैं हमारे पास, उनमें एक एंगल कौन कौन सा है, राइट एंगल, ठीक है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक एंगल क्या है, राइट एंगल। हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन में पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम थ्योरम पढ़ेंगे। तो इस RHS का मतलब है यहाँ पर राइट एंगल, कि हम जो दो ट्राइंगल लेने वाले हैं उन दोनों ही ट्राइंगल में हर एक में एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। फिर उनकी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस क्या है दोनों की, अगर इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है तो दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये तो होगा ही ना, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक इस तरीके से एक राइट एंगल लिया। अब उसे कह रहे हैं वो कि एक तो हो गया, रुकिए इसे सीधा बना देते हैं पहले अच्छे से, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है उसमें एक तो राइट एंगल हो, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये बनाते हैं पहले। तो उसने ये कहा कि हमारे पास पहले तो जो हम ट्राइंगल बना रहे हैं उसमें क्या हो, एक तो राइट एंगल हो, दूसरा जो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस ड्रॉ होगी वो दोनों की ही हाइपोटेनियस क्या हो, इक्वल हो। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। फिर ये कहा गया है कि इस ट्राइंगल में कोई भी एक साइड, कोई भी, आप उसे कोई भी ले सकते हैं, वो परपेंडिकुलर हो, बेस हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये हो सकता है इसके इक्वल है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो है ये इसके इक्वल है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी एक साइड इक्वल है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया, मतलब हाइपोटेनियस के इक्वल है, एक साइड आपस में दूसरी एक किसी साइड के इक्वल है, और ये राइट एंगल है, तो क्या ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर, अगर मैं इस हाइपोटेनियस को ले लूँ 5, इसे मैंने ले लिया 3,
तो अब मुझे बताइए ये जो नेक्स्ट, ये जो लास्ट निकलेगी ये वाली, ये तो 4 ही होगी ना, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसका रूल ही ये है हमारे पास, ठीक है। तो यही कहा गया है कि इफ़ in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle then the two triangles are congruent। तो यही हमें डायग्राम बना करके दिखाना होगा। इस डायग्राम में हम दिखाएंगे कि in question we know that this angle B is equal to this angle Q। अगर इसे मैं ABC कहूँ और इसे PQR कहूँ, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए ट्राइंगल ABC और PQR को लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड क्या गिवन है, लिख देती हूँ चलिए मैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड क्या गिवन है, हाइपोटेनियस इक्वल है AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5। कोई भी एक साइड इक्वल है, तो कौन सी एक साइड, AB इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमने माना है। अब जो मैं अगली साइड निकालूंगी कौन सी, BC। अगर मैं BC फाइंड आउट करूं तो ये किसके इक्वल होगी, BC की लेंथ फाइंड आउट करिए यहाँ से, तो BC मैंने फाइंड आउट किया, आ गया 4। फिर मैंने फाइंड आउट किया यहाँ पर PQ, ये भी कितना आ गया 4। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। और अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंट रूल हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर इससे रिलेटेड 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 7.3 पर चलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।